भारतवर्ष की भूमि वीरों और वीरांगनाओं की जननी रही है। एक ऐसी ही वीरांगना थी रानी अवंतीबाई लोधी, जिनके साहस, बलिदान और देशभक्ति ने 1857 की क्रांति को नया बल दिया। लेकिन अफसोस, इतिहास के पन्नों में उनका नाम कहीं खो गया। आइए आज हम उस महान रानी की कहानी को जानें, जिन्होंने अंग्रेजों को ललकारा और आजादी की चिंगारी को अपनी जान देकर हवा दी। रानी अवंतीबाई लोधी का जन्म 16 अगस्त 1831 को मध्य प्रदेश के मनकेडी राज्य में एक संभ्रांत लोधी परिवार में हुआ था। वह बचपन से ही निर्भीक, बुद्धिमान और तेजस्वी स्वभाव की थी। उनका विवाह रामगढ़ रियासत के राजा विक्रमादित्य सिंह लोधी से हुआ, जो एक न्यायप्रिय और प्रजावत्सल शासक थे। शादी के बाद रानी ने राजनीति और प्रशासन में गहरी रुचि ली, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। राजा विक्रमादित्य सिंह अस्वस्थ हो गए और राज्य की जिम्मेदारी रानी अवंतीबाई ने संभाली। यदि राजा अशक्त हैं, तो मैं इस राज्य की रानी होकर शासन करूंगी, न्याय और सम्मान के साथ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को यह मंजूर नहीं था। उन्होंने रामगढ़ राज्य को कोर्ट ऑफ वार्ड्स में रखकर अपने अधिकार में लेने की कोशिश की। रानी ने इसका पुरजोर विरोध किया। जब 1857 की क्रांति की ज्वाला देश भर में फैल रही थी, तब रानी अवंतीबाई ने भी अपनी सेना संग हथियार उठाए। उन्होंने आसपास के विद्रोही राजाओं से संपर्क किया और 4000 सैनिकों की सेना संग अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। ये मेरी धरती है, मेरी प्रजा है, मैं इसे लूटने नहीं दूंगी। उन्होंने मंडला, जबलपुर और रामगढ़ क्षेत्र में कई स्थानों पर अंग्रेजों को हराया, लेकिन अंग्रेजों ने धोखे से हमला कर रामगढ़ पर कब्जा कर लिया। रानी ने जंगलों में छिपकर युद्ध छेड़ा, लेकिन 20 मार्च 1858 को जब वह अंग्रेजों से घिरी, तो उन्होंने आत्मसमर्पण करने के बजाय वीर गति को चुना। रानी ने स्वाभिमान के साथ आत्मदाह कर लिया, लेकिन गुलामी नहीं स्वीकारी। मृत्यु मंजूर है, पर पराधीनता नहीं। रानी अवंतीबाई लोधी स्वतंत्रता संग्राम की पहली महिला योद्धाओं में से एक थी। उनका नाम आज भी मध्य प्रदेश की धरती पर गौरव से लिया जाता है। उनके सम्मान में जबलपुर में उनकी भव्य प्रतिमा लगाई गई है। भारत सरकार ने 2001 में उनके नाम पर डाक टिकट भी जारी किया। आज हम आजाद भारत की हवा में सांस ले रहे हैं, तो उसका श्रेय उन हजारों बलिदानियों को है, जिनमें रानी अवंतीबाई लोधी का नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जाना चाहिए। आइए हम मिलकर इस महान वीरांगना को नमन करें और उनकी कहानी को हर घर तक पहुंचाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी प्रेरणादायक कहानियां आप तक लगातार पहुंचती रहें। जय हिंद, जय भारत।